वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 2 जून 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी। आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेट जो है ये बन चुकी है सेकेंड स्टेट जिसने अचीव कर लिया है फुल फंक्शनल लिटरेसी को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गोवा। गोवा जो है ये सेकंड ऐसे स्टेट बन गई है जिसने अचीव कर लिया है फुल फंक्शनल लिटरेसी को। अगर हम बात करें कि फर्स्ट कौन से स्टेट है जिसने फुल फंक्शनल लिटरेसी को अचीव किया था, सो अभी हमने लास्ट वीक के जो करंट अफेयर्स थे उसी में ही डिस्कस किया था कि जो मिजोरम है ये बन चुकी है फर्स्ट ऐसे स्टेट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी। अब मिजोरम के बाद कौन बन गई है? गोवा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू कंप्लीट द 7 समिट्स चैलेंज। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये बन चुके हैं यंगेस्ट इंडियन जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है 7 समिट्स चैलेंज को। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती। सो विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती जो है ये यंगेस्ट इंडियन है जिन्होंने अभी रिसेंटली 7 समिट्स चैलेंज को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। हैदराबाद से ये बिलोंग करते हैं और इनकी एज अभी सिर्फ 16 ईयर्स है। सो 16 ईयर ओल्ड है, हैदराबाद से बिलोंग करते हैं विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती जिन्होंने रिसेंटली कंप्लीट कर लिया है 7 समिट्स चैलेंज को। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड फ्रॉम द कनाडा इंडिया फाउंडेशन। यानी किनको जो है अभी रिसीव हुआ है ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड कनाडा इंडिया फाउंडेशन से। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सदगुरु। सो सदगुरु जी को जो है रिसेंटली रिसीव हुआ है ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड फ्रॉम द कनाडा इंडिया फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिताची इंडिया। आपसे पूछा गया कि किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिताची इंडिया। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एन वीनू। सो वीनू निगुरु भी आप बोल सकते हो या फिर एन वीनू भी आप बोल सकते हो। इनको रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिताची इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर एवर टू स्कोर 9000 T20 रन्स फॉर अ सिंगल IPL फ्रेंचाइजी। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये फर्स्ट ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने स्कोर किया है 9000 T20 रन्स को फॉर अ सिंगल IPL फ्रेंचाइजी। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विराट कोहली। सो विराट कोहली बिकम्स द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 9000 T20 रन्स फॉर अ सिंगल फ्रेंचाइजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट विल लॉन्च अ बोधि यात्रा फ्रॉम 2 to 7 जून 2025 विच विल टेक टूरिस्ट टू द साइट एसोसिएटेड विद द लॉर्ड बुद्धा। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट के टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो बोधि यात्रा को लॉन्च किया जाएगा 2 से 7 जून तक 2025 विच विल टेक टूरिस्ट टू द साइट एसोसिएटेड विद द लॉर्ड बुद्धा। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया जाएगा बोधि यात्रा को 2 से 7 जून तक, जिसमें वो टूरिस्ट को क्या करेंगे, लेके जाएंगे टू द साइट एसोसिएटेड विद लॉर्ड बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2025 इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2025 जो है ये इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री के बीच में अभी रिसेंटली जो है वो शेड्यूल की गई थी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मंगोलिया। सो इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में जो है ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट 2025। अगर हम बात करें इसका कौन सा एडिशन है, सो इस एक्सरसाइज का ये 17th एडिशन है जो कि इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। कब से कब तक है, स्केड्यूल कब से कब तक किया गया है, 31 मई से लेकर 13 जून 2025 तक जो है इसको स्केड्यूल किया गया है। वेन्यू की बात करें कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है, सो उलान बातार इन मंगोलिया। ये आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस एक्सरसाइज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द वेल्दिएस्ट सिटी इन इंडिया एज पर द रिपोर्ट बाय वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म हेनले एंड पार्टनर्स। आपसे पूछा गया है कि कौन सी सिटी जो है ये वेल्दिएस्ट सिटी है इंडिया की, किसके अकॉर्डिंग, एज पर द रिपोर्ट बाय वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म हेनले एंड पार्टनर्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मुंबई। सो मुंबई को जो है अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है वेल्दिएस्ट सिटी इन इंडिया, किसके अकॉर्डिंग, एज पर द रिपोर्ट बाय वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म हेनले एंड पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज रिलीज्ड commemorative coin on the completion of 50 years of statehood of which state। आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक कोमेमोरेटिव कॉइन को जो है वो रिसेंटली रिलीज किया है कौन से स्टेट के 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड के कंप्लीट होने पे। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर
ए यानी सिक्किम। सो सिक्किम के जो है वो 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो कोमेमोरेटिव कॉइन को रिसेंटली रिलीज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओकले, यानी किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है ओकले के ब्रांड एम्बेसडर। सो कौन बने हैं, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शुभमन गिल। रिसेंटली शुभमन गिल को जो है वो अपॉइंट कर लिया गया है, जो कि एक क्रिकेटर हैं। सो शुभमन गिल को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओकले। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव कॉल्ड अंकुर टू प्रमोट अर्बन डेवलपमेंट इन द स्टेट। क्या पूछा गया है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव को जिसका नाम है अंकुर। क्यों किया गया है? टू प्रमोट अर्बन डेवलपमेंट इन द स्टेट। सो कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी उड़ीसा। सो उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव को जिसका नाम है अंकुर to promote urban development in the state. Next question है which country has recently introduced a visa free entry facility for Indian tourists for up to 14 days? आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने जो है अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है वीज़ा फ्री एंट्री फैसिलिटी को इंडियन टूरिस्ट के लिए 14 दिन तक। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फिलीपींस। सो रिसेंटली फिलीपींस के द्वारा जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है वीज़ा फ्री एंट्री फैसिलिटी को इंडियंस के लिए, इंडियन टूरिस्ट के लिए अप टू 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वेयर डिड द यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च इंडियाज लार्जेस्ट क्लीनिनेस सर्वे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 प्रोग्राम। क्या पूछा गया है कि यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर के द्वारा जो है वो रिसेंटली कहाँ पे लॉन्च किया गया है इंडिया का लार्जेस्ट क्लीनिनेस सर्वे जिसका नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 प्रोग्राम। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दिल्ली में। सो रिसेंटली दिल्ली में जो है यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर जी के द्वारा वो जो है वो लॉन्च किया गया है इंडिया का लार्जेस्ट क्लीनिनेस सर्वे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है in May 2025, which company created a Guinness World Record by selling the most life insurance policies in 24 hours? आपसे पूछा गया है कि अभी रिसेंटली मई 2025 में जो है कौन सी कंपनी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट कर दिया है। उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट बोल सकते हो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को जो है वो 24 आवर्स में सेल किया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी LIC। सो LIC ने जो है वो अचीव कर लिया है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को जिसमें उन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को जो है वो 24 आवर्स में सोल्ड किया है। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था Who has been appointed as the chairman of Defense Research and Development Organization यानी DRDO। आपसे पूछा गया था कि किनको जो है वो अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस थी तपन कुमार डेका, प्रवीण सूद, समीर वी कमात एंड BVR सुब्रमण्यन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी समीर वी कमात। ये ऑलरेडी DRDO के जो है वो ये ऑलरेडी चेयरमैन रहे हैं। सो अभी क्या है इनका टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा समीर वी कमात जिनका टेन्योर 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। सो दोबारा से इनको आप बोल सकते हो कि अपॉइंट कर लिया गया है एज द चेयरमैन ऑफ DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा रिसेंटली रिसर्चर्स ऑफ विच यूनिवर्सिटी हैव डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट जीन एडिटेड शीप। आपसे पूछा गया है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के द्वारा जो है अभी रिसेंटली डेवलप किया गया है इंडिया का फर्स्ट जीन एडिटेड शीप। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है और ये जो क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज यानी 2 जून 2025 के हमने जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है उनका एक बार से क्विक रिवीजन करते हैं। सो फर्स्ट आपके पास था गोवा हैज़ बिकम द सेकंड स्टेट इन इंडिया आफ्टर मिजोरम टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी। सो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्स परस्पेक्टिव से कि गोवा जो है ये सेकंड स्टेट बन गई है जिसने अचीव कर लिया है फुल फंक्शनल लिटरेसी को, और फर्स्ट कौन सी स्टेट है? मिजोरम। सो ये दोनों को आपने याद रखना है। सेकेंड था विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांति जो 16 ईयर्स ओल्ड है, हैदराबाद से बिलोंग
करते हैं, इन्होंने रिसेंटली अचीव कर लिया है कि ये यंगेस्ट इंडियन बन गए हैं और सेकंड यंगेस्ट पर्सन बन गए हैं पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने 7 समिट्स चैलेंज को जो है वो फिनिश कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। थर्ड आपके पास आ जाता है कि सदगुरु जी को जो है, जो कि एक वेल नोन स्पिरिचुअल लीडर हैं और फाउंडर हैं ईशा फाउंडेशन के, इन्होंने रिसेंटली रिसीव किया है ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड को फ्रॉम कनाडा इंडिया फाउंडेशन। नेक्स्ट था आपके पास हिताची इंडिया के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी किनको अपॉइंट किया गया है, सो ये अपॉइंट हुए हैं एन वेणु। विराट कोहली जो है स्टार प्लेयर ऑफ रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी आरसीबी के जो स्टार प्लेयर हैं, ये बन चुके हैं फर्स्ट ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने स्कोर किया है 9000 T20 रन्स को फॉर अ सिंगल फ्रेंचाइजी। उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया जाएगा बोधि यात्रा को 2 से 7 जून तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 17th एडिशन ऑफ द इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट commenced ऑन May 31, 2025 एट द स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग सेंटर इन उलानबतार मंगोलिया। यानी इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में जो है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी 17th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, जो कि May 31 से लेकर स्टार्ट की गई है। और ये इंडिया और कहाँ पे जो है इसका सेंटर है, कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, सो उलानबतार इन मंगोलिया। अकॉर्डिंग टू द हेनले एंड पार्टनर्स वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट सिटी रिपोर्ट 2025 यानी हेनले एंड पार्टनर्स वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग मुंबई को जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है वेल्दिएस्ट सिटी इन इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिसेंटली रिलीज किया गया है कोमेमोरेटिव कॉइन को ऑन द 50 ईयर्स ऑफ सिक्किम स्टेटहुड। नेक्स्ट था किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओकले, सो ये बने हैं शुभमन गिल। ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव कॉल्ड अंकुर टू प्रमोट द अर्बन डेवलपमेंट इन द स्टेट। और कौन सी कंट्री, फिलीपींस के द्वारा अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है वीजा फ्री एंट्री फैसिलिटी को फॉर इंडियन टूरिस्ट फॉर अप टू 14 डेज। यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च इंडियाज लार्जेस्ट क्लीनिनेस सर्वे। ठीक है, कहाँ पे आपसे पूछा गया था कि कहाँ पे इन्होंने अभी रिसेंटली जो है वो लॉन्च किया गया है, सो दिल्ली में लॉन्च किया है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 प्रोग्राम को यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर के द्वारा, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट क्लीनिनेस सर्वे है। इन मई 2025 LIC के द्वारा जो है वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है। इन्होंने मोस्ट लाइफ इंश्योरेंस को जो है इंश्योरेंस पॉलिसीज को जो है वो सेल किया है इन 24 आवर्स। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 जून 2025 के। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीक यानी 26 मई से लेकर 1 जून 2025 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, यानी आपके लास्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, उनकी एक अलग से वीडियो बन चुकी है जिसमें हमने 70 प्लस इंपॉर्टेंट MCQs को जो है वो डिस्कस किया है, यानी 70 प्लस करंट अफेयर्स को हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने लास्ट वीक में डेली करंट अफेयर क्लासेस को अटेंड नहीं किया है वो जाके इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं जिसमें उनके पूरे लास्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो कवर हो जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने रेगुलरली क्लासेस को अटेंड किया था उनके लिए ये रिवीजन क्लास रहेगी। सो 26 मई से 1 जून 2025 के जो करंट अफेयर्स थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस वीडियो का जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पे जाकर डायरेक्टली स्टडी कर सकते हो। तो ये थे आपके आज के यानी 2 जून 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।